तो आपको बता दें, अमर शहीद सुखदेव के रिश्तेदार और शिवसेना नेता संदीप थापर पर जानलेवा अटैक हुआ। एक स्कूटी पर सवार होकर बदमाश मौके पर पहुंचे, निहंग के वेश में पहुंचे थे, तलवार से अटैक किया, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया और इस मामले में अब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी मान सरकार से कई सवाल पूछ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवसेना नेता पर जानलेवा हमला। लुधियाना में हिंदू संगठनों का बंद। पंजाब में मान सरकार पर सवाल। दो हमलावर अब तक गिरफ्तार। शिवसेना नेता संदीप थापर पर पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े हमले से लोगों में आक्रोश है। बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस सब ने मिलकर मान सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूछ रही हैं कि अमर शहीद सुखदेव के वंशज पर दिन दहाड़े सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी में हमला कैसे मुमकिन हुआ। क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार में अपराधियों में खौफ नहीं? गनमैन की मौजूदगी में लुधियाना में हमले की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए कैसे 3 से 4 हमलावर जो निहंग के वेश में स्कूटी से आए और ताबड़तोड़ शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमला शुरू कर दिया। गनमैन से रिवॉल्वर छीन ली और वो पूरे घटनाक्रम में बस मूक दर्शक बना रहा। इस हमले में संदीप थापर लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। संदीप थापर उर्फ गोरा शिवसेना टकसाली संगठन के नेता हैं। जानकारी के मुताबिक वो संवेदना ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लुधियाना के सिविल अस्पताल गए थे। जब वो बाहर निकले तो निहंगों ने धारदार तलवारों से उन पर हमला बोल दिया, फिर उनकी ही स्कूटी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह घायल संदीप थापर को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। फिलहाल जो प्राइमा फेसिस है 3 बंदे इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन मैं वही कह रहा कि ਅਸੀਂ हर एंगल तो एग्जामिन कर रहे हैं। ਜਦੋਂ डिटेल ਅਸੀਂ एग्जामिन करांगे, इंटरोगेशन करांगे, उस तो बाद ही पूछताछ तो बाद ही ਅਸੀਂ फाइनल कोई कंक्लूजन पे पहुंचे। साइबर फोरेंसिक तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करा के जो भी डूंगाई नाल जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी देन ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ साथ। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आज लुधियाना बंद का आह्वान किया है। हिंदू संगठनों के नेताओं का आरोप है कि थापर को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन पुलिस जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। वहीं बीजेपी ने घटना के बाद कहा कि जब से मान सरकार पंजाब में सत्ता में आई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि माफियाओं के साथ, नशा माफियाओं के साथ, गुंडों के साथ और तमाम इस प्रकार के एलिमेंट्स के साथ उनकी सांठगांठ है, वोट बैंक की या पैसों की, तो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस करने से असक्षम है उन पर, और पुलिस का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ विद्वेष की भावना से कार्रवाई करने तक ही रह चुका है। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने संदीप थापर पर हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लुधियाना में एक बेहद परेशान करने वाली घटना की रिपोर्ट मिली है, जहां एक व्यक्ति पर तलवारों से हमला किया गया, जबकि उसके सुरक्षाकर्मी साथ थे। जिस तरह से दिन दहाड़े व्यस्त इलाकों में इस तरह के हिंसक हमले हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भगवंत मान सरकार को अपनी नींद से जागना चाहिए और तुरंत सुरक्षा के कड़े कदम उठाने चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत पंजाब में सभी सियासी दलों के नेताओं ने मान सरकार को हमले पर घेरा है। फिलहाल पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी आ चुके हैं, तीसरे की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में इन दिनों धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं।
पिछले 17 दिनों में 12 पुल गिरने के मामले सामने आ चुके हैं, जहां एक तरफ लोग दहशत में हैं, तो इस पर लगातार सियासत भी फुल है। जहां विपक्ष कह रहा है कि बिहार का जो विकास मॉडल है वो ध्वस्त हो चुका है, तो वहीं जेडीयू ने अब तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया है और ये कहा है कि अपने 1.5 साल का हिसाब तो दीजिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जरा सोचिए, आप बिहार में हैं और बिहार के किसी पुल को पार कर रहे हैं, तब आपके मन में क्या बात चल रही होगी? सोचिएगा जरूर, एक बार 2 बार नहीं, बार बार सोचिएगा। ये बिहार है जहां बाहर नहीं गिर रहे पुल लगातार हैं, बयानों की बौछार और सियासत अपरंपार है। ये बिहार है, अब सवाल हजार हैं, क्यों पुल गिर रहे बारंबार हैं? ये बारिश का अटैक है या करप्शन की मार है? ये बिहार है। वैसे तो बिहार हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन बीते 17 दिनों से पुल गिरने की घटना ने राजनीति को और गरमा दिया है। धड़ाधड़ गिर रहे पुल पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ पुल ध्वस्त हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष बिहार के विकास मॉडल को पस्त बताने में जुटा है। बिहार में भरभरा कर धड़ाधड़ गिर रहे पुल पर सियासत शुरू हो गई है, तो जेडीयू ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया है। 1.5 साल का हिसाब मांगा है, जिस पर तेजस्वी भी पलटवार करते हुए नीतीश सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे, ये उनको बताना चाहिए। दूसरे किससे पूछ रहे हैं? 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। बिहार में जल समाधि ले रहे पुल पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आरजेडी नीतीश सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो राज्य सरकार एक जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा कर रही है। एकदम एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं। सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में 15 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है। 2 से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, उसमें 4 ग्रामीण कार्य विभाग के और 11 जल संसाधन विभाग के हैं। 2 कार्यपालक अभियंता, 4 सहायक अभियंता, 2 कनीय अभियंता समेत 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी गाज गिरी है। सरकार ने इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि 17 दिनों में 12 पुल गिर गए, इसका कौन जिम्मेदार है? बिहार में पुल बनते तो हैं, आखिर टिकते क्यों नहीं? किसकी लापरवाही और किसका भ्रष्टाचार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।